सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले कन्या पूजन करना शुभ व सुखदायी माना जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रखर समाजसेवी एवं व्यवसायी संजय राणा एवं उनकी धर्मपत्नी श्वेता राणा ने अपने व्यवसाय का शुभारंभ 21 कन्याओं के पूजन के साथ किया। आपको बता दें कि राणा द्वारा चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर पर कृष्णा कलेक्शन के नाम से ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा गारमेंट्स का व्यवसाय शुरू किया गया है। इस अवसर पर शोरूम का शुभारंभ रविंद्र कुमार सरकार जी द्वारा रिबन काटकर विधिवत रूप से किया गया। व्यवसाय के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ नवग्रह पूजन तथा कन्या पूजन से हुआ। संजय और श्वेता राणा द्वारा 21 कन्याओं का पूजन करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सार्थकता सिद्ध की गई है। सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कन्या पूजन से करना अत्यंत शुभ एवं सुखद माना जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए प्रखर समाज सेवी एवं व्यवसायी संजय राणा ने अपने व्यवसाय की शुरुआत 21 कन्याओं के पूजन के साथ की है। आपको बता दें कि संजय राणा व उनकी धर्मपत्नी द्वारा स्थानीय चिट्टा मंदिर रोड पर कृष्णा कलेक्शन के नाम से ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा गारमेंट्स के व्यवसाय की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों द्वारा संजय राणा व उनकी धर्मपत्नी द्वारा किए गए कार्य की सराहना की जा रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ अश्विनी पंडित द्वारा नवग्रह पूजन के साथ किया गया। इसके उपरांत 21 कन्याओं की पूजा अर्चना करके उन्हें उपहार भेंट किए गए। कृष्णा कलेक्शन की शुभारंभ रविंद्र कुमार सरकार जी द्वारा किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कृष्ण कलेक्शन की संचालिका श्वेता राणा ने बताया कि भारतीय परंपरा और सनातन संस्कृति के अनुसार परिवार व समाज में होने वाले शुभ कार्यों की शुरुआत कन्या पूजन के साथ की जाती है। उन्होंने भी इसी परंपरा को निभाते हुए यह कार्य किया है ताकि समाज में अच्छा संदेश दिया जा सके। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए रविंद्र कुमार सरकार जी ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है तथा इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से बेटियों के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज का भी यह दायित्व बनता है कि इस कार्य को धरातल पर करें और नारी की सार्थकता सिद्ध हो सके। उन्होंने बताया कि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के पर्व त्योहारों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि पूजा उपासना के विविध धार्मिक कर्मकांडों से सजे इन पर्वों के आयोजन सामाजिक समरसता के साथ आत्मिक उत्कर्ष का भी बड़ा संदेश देते हैं। मनीषियों ने प्रतिपदा से लेकर नवमी तक आयोजित किए जाने वाले देवी आराधना के इस 9 दिवसीय साधनात्मक अनुष्ठान को कन्या पूजन से जोड़कर इसे अधिक देवत्वपूर्ण बना दिया है। 9 कुमारी कन्याएं वस्तुतः 9 देवियों का प्रतिबिंब मानी जाती हैं। सनातन धर्म में कन्या पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कन्या भोज के बिना नवरात्र अनुष्ठान पूरा नहीं होता। देवी माँ को जितनी प्रसन्नता कन्या भोज से मिलती है उतनी प्रसन्नता हवन और दान से भी नहीं मिलती। इसीलिए कन्या पूजन करके माँ भगवती की कृपा सहज ही पाई जा सकती है। उन्होंने संजय राणा और श्वेता राणा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके द्वारा किया गया यह कार्य संपूर्ण समाज के लिए एक संदेश का काम करेगा और समाज को भी इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वहीं श्वेता राणा ने कहा कि वर्ष में 2 बार कंजक पूजन के दौरान कन्याओं का पूजा अर्चना की जाती है, परंतु यदि इस कार्य को समयबद्ध न करके निरंतर किया जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के सम्मान के लिए अभियान की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर उपस्थित शहर के गणमान्य लोगों द्वारा भी यह प्रण लिया गया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले कन्या पूजन अवश्य करवाया जाएगा ताकि सनातन संस्कृति के अनुसार कन्या पूजन करके बेटियों को और अधिक सम्मान मिले तथा जीवन को भी सरल व सुगम बनाया जा सके। इस अवसर पर रिंकू मोंगा, जयमल सिंह, गौरव छाबड़ा, विनोद वधवा, विक्की गुप्ता, शालू सोंधी, कैप्टन कमल, मन्नू मलिक एवं गणमान्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। आरती बनावा काहे दे मैया
उपस्थित रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज की? देखिए, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दूंगा छोटी बहन श्वेता को और जो है शेरू जी को, संजय राणा जी को। और दूसरा जो पर्पस हमारा सबसे पहले आज शुरुआत में ही कन्या पूजन किया गया है। तो अगर हम लोग अपने सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले जहाँ कन्या पूजन होता है तो वो काम सफल होता है, देवी कृपा उसके ऊपर जरूर रहती है। और आज के समाज में हमारे यहाँ जैसे बेटियों को इतनी हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, तो उसको देखते हुए भी हम लोगों ने एक ये अवेयरनेस, एक ये मैसेज जो है वो समाज में देना था कि आने वाले कोई भी टाइम में जो हम लोग कार्य करते हैं, जो शुरुआत करते हैं किसी अच्छे शुभ काम के लिए, तो हम लोगों को बेटियों को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो धार्मिकता के हिसाब से हो और चाहे वो सामाजिक तौर पर भी हो। तो एक मैसेज ये देने के लिए, और दूसरा हमारा स्पिरिचुअली जो है एक जो है पूजा का तरीका होता है, उसके लिए मैंने इनको ये सजेस्ट किया था कि पहले सबसे पहले आप शुरुआत जो है कन्या पूजन से कीजिए, इसीलिए वो कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा गया था। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो कन्या पूजन की यदि बात करते हैं या तंत्रों की बात करते हैं तो एक उसके लिए सुनिश्चित एक समय रखा गया है, और उस समय के बाद जो हमारा समाज की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं फिर से उसी तरह की हो जाती है पूरे वर्ष की, यदि हम बात करते हैं। हमें इन आडंबरों से या इन बातों से थोड़ा सा निकलना चाहिए। देखिए, आज अगर हम लोग एक कोई पर्टिकुलर टाइम रखा गया है, जैसे नवरात्रों में हम लोग कन्या पूजन करते हैं, तो अगर हम लोग इस चीज़ को समय समय पर बार बार इस काम को करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए बेटियों की इज्जत के लिए, अपनी ध्यानियों की बेटियों के लिए, इज्जत के लिए, दी बेटियों के लिए। और एक मैसेज समाज में ये जाना चाहिए, जाएगा इससे कि भैया कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नवरात्रों के दिनों में ही कन्या पूजन करें। हम तो बेटियों को कभी भी पूछ सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समय। तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होना चाहिए इसका, मेरा मानना तो ये है इसका, है ना। श्वेता को और शेरू भैया को मालिक इनको तरक्की दे, माँ माई कृपा इनके ऊपर रहे। कारोबार में इन्होंने नई शुरुआत की है, इनको बहुत बहुत जल्द कामयाबी मालिक परमात्मा इसको दे। शुक्रिया। मैं पहले तो अपने बड़े भाई का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आकर इन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। और कन्या पूजन के लिए तो मैं आपको सबको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सबसे पहला काम है वो है कन्या पूजन, जिसको हमें एक टाइम पे नहीं करना चाहिए। ये है कि 12 महीने है तो 12 महीने में हर महीने में 2 बार तो करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति और माता रानी की कृपा बनी रहे। तो कन्या पूजन का जितना आशीर्वाद कन्या का हमें मिलेगा उतना अच्छा है। और मेरे हस्बैंड है जो ये भी जैसे अपना सामाजिक सेवा में भाग लेते हैं, हमेशा कहीं पर भी कन्या की शादी है, कुछ भी है, कहीं पर भी हमने ज़रूर जाना है और कन्या को तो बहुत महत्व देते हैं। तो उस हिसाब से कन्या पूजन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कन्या पूजन करना था। ये हम दोनों की बात थी कि हमने अपनी दुकान की शुरुआत करने से पहले कन्या पूजन करना है। मैं देखो कहना चाहूँगा जी, जो संजय राणा जी ने जो अपनी शॉप ओपनिंग पे जो काम किया है, ये अपनी हनुमान जयंती के ऊपर ये कन्या पूजन इन्होंने किया, सबसे बड़ी इन्होंने जो इनकी अच्छी सोच है कि कन्या पूजन के साथ इन्होंने शुरुआत की है। ये तो लोग कन्या पूजन सिर्फ अपना नवरात्रों वगैरह पे ही करते हैं, पर इन्होंने अच्छी सोच के मुताबिक अपनी दुकान की शुरुआत जो है वो कन्या पूजन से की है। तो साथ में हमारे सरकार जी आए हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि दोनों काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भी इन्होंने किया, भी इस हिसाब से भी धार्मिक कार्य के रूप में इसको मनाया गया है, धार्मिक कार्य के रूप में इसको किया गया।